हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पैट्स ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बच्चों को बहुत परेशानी भी आती है इसमें। तो हम इसमें इसके ट्रिग्नोमेट्री के केवल बेसिक्स ही सीखेंगे जो आपकी 11th 12th प्लस कॉम्पिटिशन और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लेटर का वर्ड है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा में इसको अलग अलग ब्रेक किया है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। इसका मीन्स मेट्रॉन इस मैट्री से ही बना हुआ है। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्रॉन मीन्स इसकी मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस पॉलीगॉन की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है और क्या उनके रेशियोज में साइड्स का रेशियो है या क्या उनके एंगल्स का रेशियो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द ट्रायंगल इन व्हिच द रेशियो एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल वी डिस्कस हियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़े होंगे। ट्रायंगल्स में कई सारे ट्रायंगल्स हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, स्केलम ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मोस्टली हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं ए, बी एंड सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री का है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बात करेंगे हमें ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये ट्रायंगल जिस बेस पे है उसे हम बेस बोलते हैं। मैं इसको सिंपली एच लिखना चाहूंगा और इसको सिंपली बेस। और देखिए ये बेस पर एक ये जो परपेंडिकुलर, ये जो खड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये तो बेसिक है आपका ट्रायंगल के लिए कि एक बेस, उसका परपेंडिकुलर और आपको जहां कहीं भी 90 डिग्री का एंगल मिल जाए उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाना पड़ेगा। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है विच शोन बाय एक्स डैश। ये आपकी पॉजिटिव वाई डैश है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां पर ये एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और इस लाइन पर वाई की कैसी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव। तो ये आपको पता है। सपोज करिए मैंने कोई पॉइंट डिसाइड किया P, जिसके कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाह रहा हूं एक्स एंड वाई। अभी एक्स एंड वाई मैंने कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये एक्स और वाई है क्या। एक्स इज व्हाट, दिस डिस्टेंस। कहां से, ये जो इनका कॉमन पॉइंट है इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। O इज व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से ये दोनों निकल के जा रहे हैं, आपका बेसिक पॉइंट है या फिर कह सकते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट से वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्स और वाई क्या है, देखिए ये जो एक्स डिस्टेंस है ये है आपकी एफ से सिसा। एफ से सिसा, एफ से सिसा। एफ से सिसा में क्या होगा, देखिए इसमें एफ से सिसा के अंदर और ये वाई, वाई क्या है आपका ऑर्डिनेट। वाई क्या है आपका ऑर्डिनेट।
तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो एक्स पहले लिखते हैं आपका एक्सिस, फिर लिखते हैं आपकी ऑर्डिनेट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपको मैंने ये डिस्टेंस जो ली है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से उसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन है, जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखिए हमें पढ़ना है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या चीज बता रहा हूं, आप लोग इससे वाकिफ हैं और देखिए समझिए। इसमें इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल को सपोज करिए ये आपका ए ओ बी जो एक राइट एंगल है इसको आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट्स। अब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो राइट एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। इट मींस जो राइट एंगल कितने का होता है? चलिए देखिए, राइट एंगल जो है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में। अब 90 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया गया है, उसमें जो वन पार्ट इज व्हाट? 1 डिग्री। और डिग्री आप लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में। तो 1 पार्ट इज व्हाट? 1 डिग्री। तो अगर राइट एंगल के हम 90 पार्ट्स करते हैं तो उसके हमें कितने डिग्री मिलेंगे? 90 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हमें यहां से पता चलता है ये जो 0 लिखा है मैंने ऊपर, उसे हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। 0 से छोटा होता है, 0 नहीं है, ये छोटा सा साइन होता है, इसको हम डिग्री बोलते हैं। अब ये किस सिस्टम में आता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या होते हैं समझिए उसको। हमें ये 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कोसाइन होता है, टेन होता है, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए, अब पहले तो हम इनको डिफाइन करेंगे। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। अब है क्या चीजें, साइन को कैसे लेते हैं? सपोज कीजिए, अब मैं आगे इनको डिफाइन करने जा रहा हूं, तो अब आपको ये समझना है। तो अब मैं आगे डिफाइन, ये एक आपका सर्कल है। सर्कल में मैंने आपको अभी एक क्वाड्रेंट बताया है। क्वाड्रेंट में ये कॉमन सेक्शन है, इसको हमने बोला है ओरिजिन। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ये अभी हम डिफाइन कर चुके। सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट डिफाइन किया, इसको कोऑर्डिनेट लिखे इसके एक्स और वाई। तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी? आर। मैं इसको अगर डॉटेड लाइन से शो करना चाहूं, मैं इसको पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाई एक्सिस के पहले जो भी डिस्टेंस होगी इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो एक्स एक्स के पैरेलल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सिस बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव है और ये भी देखिए पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आपको पता है कि साइन कन्वेंशन में ऊपर की तरफ नंबर पॉजिटिव होते हैं और नीचे की डाउनवर्ड्स नेगेटिव होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। उसी चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइन को। साइन इज व्हाट? साइन इज algebraic distance of point P. Algebraic distance of point P from x-axis. Algebraic distance of point P from x-axis divided by radius of circle. Radius of circle. अब देखिए मैंने ये लिखा है एल्जेब्रिक डिस्टेंस।
आपको पता है बच्चों का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए मैंने अलजेब्रिक लिखा है। अलजेब्रिक क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। प्लस में होगा तो प्लस में ले सकते हैं, माइनस में हो तो माइनस में ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए मैंने अलजेब्रिक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, देखिए अब ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी की अलजेब्रिक डिस्टेंस लेनी है। अब डिस्टेंस दो है हमारे पास, या तो ये ओ पॉइंट से डिस्टेंस लें या फिर इस पॉइंट से। मैं इस पॉइंट को सपोज करिए पी ए पॉइंट मान लेता हूं, और इसका जो एंगल है ये राइट एंगल हो गया आपका। राइट एंगल में ये वाली साइड आपको पता है हाइपोटेनस होती है, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की अलजेब्रिक डिस्टेंस कहां से? एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों एक्स एक्सिस कहां है? ये वाला एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। इज व्हाट मैं इसको पहले लिखना चाह रहा हूं, ए से लेके जो पी तक की डिस्टेंस, उसको बोलेंगे अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? देखिए ये रेडियस ऑफ सर्कल है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ओपी। इट मींस ये जो एपी है, एपी इज व्हाट, देखिए इसकी मेजरमेंट क्या है? वाई, इसकी मेजरमेंट क्या है? आर। अब ये एक्चुअल में है क्या? ये है क्या? ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? देखिए ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में? ओ ए पी ट्रायंगल में, ये आपकी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ये आपका साइन हो गया। अब हुआ क्या है? ये एंगल है आपका ये वाला, ये एंगल थीटा। मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। सपोज के लिए एंगल आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने थीटा एज्यूम कर लिया है। तो मैंने ये जो साइन लिखा है वो क्या लिखा है? थीटा। मैं क्या शो कराने जा रहा हूं? एंगल एओपी, एओपी एंगल को शो करा रहा हूं। किस फॉर्म में? साइन की फॉर्म में। साइन थीटा जो एंगल है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी हमें यहां से क्या पता चला? जो साइन थीटा का अगर एंगल हम डिफाइन करेंगे तो किस रेशो में आएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशो में। जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी और डिवाइड बाई उसके हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी। सिमिलरली हम अब डिफाइन करते हैं कोसाइन को, कोसाइन। अब बच्चों कोसाइन के लिए थोड़ा सा समझे कि कोसाइन कैसे होता है। कोसाइन देखिए आपने राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल में ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। सपोज करिए मैंने एक ये कोई एंगल एक डिफाइन कर लिया, इसको मैंने नाम दिया थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा एंगल 90 है ये, और अगर इस वाले एंगल को मैंने, ये छोटा एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर थीटा ले लिया तो ये वाला एंगल कितना है आपका? 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा, इट मींस आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगलों का सम 90 हो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जब ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके लिए? 90। तो जब इनका सम 90 आता है, इट मींस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा। क्या क्या लिखेंगे? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज व्हाट? 90 माइनस थीटा। तो समझ में आया बच्चों? अगर मैं ये कहूं कि 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? वो आपका थीटा होगा। इट मींस 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो बच गया 90 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये किसका है? साइन का। इसका मतलब हमें किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है? साइन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। और अगर इस लैंग्वेज में लिखना चाहें तो देखिए एल्जेब्रिक डिस्टेंस लिखना है। एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, अभी देख बच्चों यहां पर हमने क्या लिया था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां क्या लिया है? वाई एक्सिस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। अभी देखिए यहां पे एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस था, यहां पे क्या है? वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस का, ये रहा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, कौन सी? ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? कौन सी डिस्टेंस है? एल्जेब्रिक डिस्टेंस। अब देखिए जब राइट साइड में चलेंगे तो कैसे डिस्टेंस? पॉजिटिव। सिमिलरली जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अपवर्ड चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कैसी थी? पॉजिटिव। सिमिलरली वाई एक्सिस के राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या है आपके पास? देखिए ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस OA डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, सिमिलरली R।
क्या नोट करेंगे उसको, ओ पी। इसकी मेजरमेंट ओ ए, ओ ए की मेजरमेंट क्या है आपके पास x, ओ पी की मेजरमेंट क्या है आपकी r। तो ये है क्या एक्चुअली में, x इज व्हाट, x इज व्हाट बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस। एंड r इज व्हाट, r आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये है क्या आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये आपका कौन सा एंगल हुआ, कोसाइन। आप सिंपली बहुत ऐसे सोच रहे हो बाद में कोसाइन, कोसाइन क्या है, मैं तो कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा। तो अब देखिए है तो यही चीज, लेकिन इसको आप सिंपली कोसाइन ना बोलते हो, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको कॉस लिख सकते हैं सिंपल। कोसाइन को आप पूरा ना बोल के क्या बोले, कॉस। तो कॉस इज व्हाट, अब किसको डिफाइन किया था हमने, थीटा को ही डिफाइन किया। देखिए यहां पे भी थीटा डिफाइन किया, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा के लिए क्या डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए एक टेन और टेन, इसके लिए भी थीटा। अब टेन क्या है, इन दोनों का रेशो है, किसका, साइन थीटा का और cos थीटा का। अब साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सॉरी डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस टोटल डिवाइड बाई कॉस, कॉस इज व्हाट बेस, बेस इज डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, क्या बचा बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो आपके तीन एंगल डिफाइन करे हैं मैंने, देखिए तीन एंगल क्या है, थीटा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको आप देखिए, ये आपका टेन यहां पे हो गया, ये आपका कॉस और ये आपका टेन। बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो कंफ्यूजन नहीं करना, मैंने कोसाइन लिखा है, कोसाइन इज व्हाट, कॉस, सिंपली कॉस। अब आप साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं इजीली, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस को डिफाइन क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको समझने के लिए, लेकिन आपको याद कर रखना है ये चीजें। अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड हो रही होंगी, कैसे याद करें, अभी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा हूं तो नोट कीजिए। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। देखिए टेन, फिर आगे चलते हैं हम, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो आप इसी सीरीज में या इसी क्रम में अगर याद रखें तो आपको इजीली याद रहेगा, जैसे कि साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। अब देखिए इनके रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। रेशियोज, आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। राइट एंगल ये है, ये आपका बेस, जैसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, ये हाइपोटेनस, इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया था, ये आपका परपेंडिकुलर, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए शॉर्टकट लिखते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए पंडित भद्री प्रसाद या फिर हर हर भोले, दोबारा बोल रहा हूं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। चलिए नहीं पसंद आया, और देखते हैं। हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत लड़ाई होती रहती है, तो देखिए अब पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है लेकिन हिंदुस्तान हरा भरा है। तो आप इसको जैसे भी चाहें याद करने के तरीके हैं, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अब पहला वाला जो रेशो है वो किसका रेशो है, साइन का। साइन का रेशो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकंड वाला रेशो बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बन गया आपका कॉस का। भैया साइन का रेशो पी अपॉन एच, कट ऑफ करना फिर ज्यादा कर देंगे, चलो दोबारा तो बताऊंगा, साइन का रेशो पी अपॉन एच। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ
देखिए बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनस। ये कौन सा रेशो बनेगा, फर्स्ट रेशो। किसका रेशो, साइन का। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड क्या बनेगा, कॉस। कॉस के लिए क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही चीजें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। साइन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, अब मुझे लिखना है कॉट, तो क्या करना है, उल्टे चलिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका कॉट का बन गया, फिर ये बन जाएगा सेक का, फिर ये बन जाएगा कोसेक का, ये आपका साइन का, ये वाला आपका कॉस का, ये वाला आपका टेन का। तो देखिए कॉट का क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या लिखेंगे, पूरे बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलरली कॉस कोसेक का क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके रेशियोज आ गए। अब आपको याद कैसे करना है, फिर दोबारा बता देता हूं। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस निकालने कैसे हैं, देखिए साइन कॉस टेन, कॉस सेक कोसेक, इसी तरह आपको याद रखना है ये इस तरह। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी, इसमें आपको एक एंगल दे रखा है आपको 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में आपको दे रखा है 3 और ये दे रखा है 4। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ये बताइए इसकी हाइपोटेनस क्या होगी। उससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस AC, इसका स्क्वायर करिए, बेस BC, इसकी मेजरमेंट है उसका स्क्वायर करिए, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर करिए। AC की मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है, BC की मेजरमेंट, BC 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, प्लस AB की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल मिलाकर कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, सेंटीमीटर का ही, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए AC। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने में समझिए आप, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। AC की मेजरमेंट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इट मीन आपको एक तो ये साइड निकल के आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। जब आपको ये चीज आ गई है तो आप किसी भी एंगल का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मैं पहले फाइंड करता हूं साइन थीटा। अब थीटा कहां होगा, सपोज करिए मुझे ये थीटा में लेना है। अब थीटा निकालना है, साइन थीटा। अभी बच्चों क्या बताता, नहीं याद रहा था फिर लिख लीजिए, PBP अपॉन HHB। साइन का रेशियो कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है H कितना है हाइपोटेनस 5। अब cos थीटा, cos थीटा बताएं बच्चों कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है 4, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5। टेन थीटा कितना होगा बताइए, टेन थीटा होगा कितना, बोलिए, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है 4। इनके उल्टे करके देखिए, जैसे कि कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कितना, उल्टा कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, इसको उल्टा कर दीजिए, 3/4। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए ये रहा हाइपोटेनस और अपॉन बेस, इसको उल्टा कर दीजिए, 5/4। फिर आपका आता है कोसेक, कोसेक इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये रहा परपेंडिकुलर, इनको उल्टा कर दीजिए 5/3। ये आपके इस तरह तीनों छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया तो क्या होगा, इसको सपोज करिए मैंने इसको अल्फा दे दिया। अल्फा जब आपसे कभी ऊपर वाला एंगल पूछता है, कोई भी एंगल पूछ लीजिए, सिमिलरली जो पूछा गया है, अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ लेता है, इससे एडजेसेंट एंगल पूछता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेस को कन्वर्ट कर दीजिए परपेंडिकुलर में और परपेंडिकुलर को कन्वर्ट कर दीजिए बेस में, बस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसी में अगर आपको साइन थीटा की साइन अल्फा फाइंड करना है, ये ऊपर वाला एंगल साइन अल्फा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा क्या है, देखिए साइन अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले एंगल को, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर क्या लिख देना है, बेस, ये लिख दिया बेस, परपेंडिकुलर क्या लिख देना है, बेस, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, लिख लीजिए इस बात को, नो चेंज इन हाइपोटेनस, नो चेंज इन हाइपोटेनस। अब आप बेस की वैल्यू लगाइए, बेस की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। इसी प्रकार अगर आप कॉस अल्फा फाइंड करना चाहेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन हमने कहा था चेंज करना है, तो बेस को क्या चेंज करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर दीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। सिमिलरली अगर आप 10 अल्फा फाइंड करना चाहेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर यहाँ पर बेस और बेस की जगह पर परपेंडिकुलर, बेस इज व्हाट 4, परपेंडिकुलर इज व्हाट 3। तो इस प्रकार आप एक ट्राइंगल में दोनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अगर आपको थर्ड साइड नहीं चाहिए तो आप उसको पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए, 3 है 4 है तो हाइपोटेनस हमेशा 5 आएगी, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, इनको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, 3 4 5, कोई भी नंबर मिसिंग आप उसको लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे देखा, अभी तक आपने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, कुछ उनकी आइडेंटिटीज है उनको याद करने। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज होती हैं 3 आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे जब हम बताएंगे। ये आपको 3 आइडेंटिटीज बिल्कुल याद करके रखनी है। आगे देखिए, फिर आते हैं आपके रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला में अभी आप सिंपली याद करें, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके बारे में, कुछ छोटे छोटे हैं। देखिए अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा कहा जाए, वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। कॉस 90 माइनस थीटा कहा जाए, वो होता है साइन थीटा के इक्वल। टेन 90 माइनस थीटा कहा जाए तो वो होता है कॉट थीटा के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल 90 डिग्री में से या तो प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है साइन में। इसके बाद सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। अब आपको ज्यादा याद नहीं करना, केवल इतने ही याद करने हैं, क्योंकि आपके 10th लेवल पे इससे ज्यादा नहीं है। और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग में लिखना चाहूंगा तो जैसे कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 10। कैसे हो जाएगा, देखिए 90 में से प्लस हो या माइनस हो, तो क्या करेंगे, 90 में से प्लस हो या माइनस हो, तो माइनस ही हो रहा है, प्लस तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो 90 कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, ये लिख दिया, कॉट किस में चेंज हो गया, 10 में। उसके बाद सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक
90 माइनस थीटा इज व्हाट सेक थीटा। देखिए 90 में से माइनस करना है तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। देखिए साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में, ये आपको बताया। टेन किस में चेंज हो रहा है, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो रहा है, टेन में। सिमिलरली सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। देखिए और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। अब ये होता कैसे, इसलिए हम इसको समझने के लिए नहीं जा रहे, हमें तो बस ये याद रखना है। अब बेसिकली आप 3 फॉर्मूले याद रखिए, बाकी सब तो इसके उल्टे होते हैं, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी तक आपने रिडक्शन फॉर्मूले देख लिए, आपने आइडेंटिटीज देख ली, और उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों को सबसे याद करने में प्रॉब्लम आती है टेबल में। देखिए टेबल बनाने के लिए एक तरफ रेशियोज लिखेंगे, एक तरफ डिग्रीज लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो आपके डिग्री के मेजरमेंट है। इधर आपके रेशियोज लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है, आप थीटा लीजिए, अल्फा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए बच्चों, टेबल को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप साइन की वैल्यू को रट लीजिए, अगर नहीं रट सकते हैं तो समझिए। देखिए आपके पास काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 5 डिग्री आप यहां पे अवेलेबल है आपके पास। स्टार्टिंग कर दीजिए 0 से, 0 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 काउंटिंग। सब में डिवाइड लगाइए 4 से, सभी में 4 से डिवाइड लगाइए। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 0 से कैंसिल हो नहीं सकता, ये क्या, इसका इसमें डिवाइड 0 आएगा, इसका डिवाइड हो नहीं सकता, इसका डिवाइड नहीं हो सकता तो कैंसिल हो सकता है। 2 से 2 1 2 2 2 4, तो 1/2। ये सॉरी ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये 1/4। ये कैंसिल नहीं हो सकता तो 3/4। 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया 1। कितना समझ में आया बच्चों, दोबारा रिपीट करता हूं। पहले काउंटर लिखनी है कहां से, स्टार्टिंग 0 से, 0 1 2 3 4। सब में डिवाइड लगाइए कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो डिवाइड हो रहा है उसको, ठीक है, नहीं हो रहा उसको आप सिंपली फ्रैक्शन में लिखिए। 4 से डिवाइड 0 देंगे तो 0, 4 से डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया। इसका डिवाइड पूरा नहीं जा रहा लेकिन कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका डिवाइड नहीं जा रहा है, ये एज लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम। अब इनके स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने, देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, रूट में लिख दीजिए। 3 का नहीं निकलता है, रूट में लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1। स्क्वायर रूट तो आपको पता है, क्लास में पढ़े होंगे आपने, उसी के अकॉर्डिंग ये है। अब देखिए ये सारी वैल्यू जो आ गई है वो आपकी साइन की वैल्यू है। देखिए साइन 0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, उसके बाद 60 डिग्री की √3/2, 90 डिग्री की 1। ये आपको साइन की वैल्यू निकालने का तरीका है। अगर आप निकालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं, और याद तो करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो आप एक बार समझ लीजिए, फिर आराम से लिखते रहिए। अब देखिए मुझे इसका कोई काम नहीं है, अब मैं टेबल पूरी स्टार्ट करता हूं। उससे पहले 2 चीज, 0 से 0 किसी डिजिट का डिवाइड देंगे 0 में तो आंसर आएगा 0, लेकिन किसी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा, हमें पता ही नहीं है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, कहीं बुक में लिखा रहता है एनडी, या फिर इसको सिंपल एक साइन से डिनोट कर देते हैं, इस इनफाइनाइट के साइन से। तो या तो एनडी लिखें या फिर इनफाइनाइट लिखें, दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं। देखिए अब देखिए, अब मैंने साइन की वैल्यू लिखी है, कॉस की लिखनी है, उल्टा लिखना शुरू कर दें। 1 फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2 और फिर 0। चलिए आगे, मैंने बताया था जो tan है वो tan किसका रेशियो है, साइन का और कॉस का, ठीक है, साइन का और कॉस का। तो अब क्या करना है, डिवाइड लगाना है। 0 डिवाइड बाई, लिखिए 0 डिवाइड बाई 1, अभी बताया है मैंने। 0 डिवाइड किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, लिख दीजिए यहां पे। इधर देखिए 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, 1/√3। इधर देखिए 1/√2, 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या बचा 1। इधर देखिए √3/2,
डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3। अब ये क्या आया 1/0। मैंने आपको बताया किसी नंबर में 0 से डिवाइड करें या तो क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता नहीं है। एन डी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या फिर इनफाइनाइट का साइन, या तो आप एन डी लिखिए या फिर इनफाइनाइट का साइन लगाइए। अब देखिए tan की वैल्यू कैसे लिखें। tan की वैल्यू मैंने बताया था, tan का उल्टा होता है cot, cos का उल्टा होता है sec, sin का उल्टा होता है cosec। तो हमें cot की वैल्यू लिखनी, तो tan का उल्टा करते जाइए। 0 का उल्टा 1 में, देखिए 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। 1/0 अभी मैंने समझाया था, 1/0 नीचे 0 आ गया तो क्या लिखना है आपको इनफाइनाइट। इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 का उल्टा हो जाएगा √3। 1/√3 का उल्टा √3। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। इनफाइनाइट का उल्टा अभी हमने किया था 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0। अब देखिए sec की वैल्यू लिखनी है। sec की कैसे लिखेंगे, sec की कैसे लिखेंगे, किसका उल्टा बेटा, ये उल्टा है आपका cos का, cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नंबर से नीचे 0 आ गया तो क्या लिखना है आपको इनफाइनाइट। अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है साइन का। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा ये रहा। अब ये क्या है 0, नीचे 0 आ गया तो क्या लिखना है इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, √2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ये आपकी टेबल तैयार हो गई। आप इस तरह टेबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप नोट करिए समझिए।